दोस्तों सीलिंग फैन के मोटर को सही डायरेक्शन में कनेक्शन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सीरीज बोर्ड की मदद से मोटर को चला कर देखते हैं। फिर उसके बाद जिस वायर के साथ आपका मोटर सीधा चलता है उस वायर के साथ आप कनेक्शन कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों मोटर के कौन से वायर के साथ सप्लाई देने पर आपका मोटर सीधा घूमेगा, यह जानने के लिए आपको मोटर को चला कर देखना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को वह तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप अपने सीलिंग फैन मोटर को बिना चलाए एक ही बार में सीधा कनेक्शन कर सकते हैं। चाहे आपका मोटर 3 तार वाला हो, 4 तार वाला हो या अलग अलग कलर का तार वाला हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों जो सीलिंग फैन का मोटर होता है उसमें लगभग 3 तरह से कनेक्शन वायर दिए गए होते हैं। तो ये वाला जो मोटर आप देख सकते हैं इसमें 2 ब्लू कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। जो ब्लैक कलर का सिंगल कलर में है वह कॉमन होता है और जो 2 ब्लू कलर में है वह स्टार्टिंग और रनिंग का होता है। और ये वाला मोटर आप देख सकते हो तो इसमें भी 3 वायर है, बट इसमें का तीनों वायर अलग अलग कलर में है। और इसके अलावा दोस्तों जो सीलिंग फैन का मोटर होता है उसमें 4 वायर भी दिए गए थे कनेक्शन के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 कलर में वायर दिए गए थे। 2 वायर एक ही कलर में होता है और 2 वायर एक ही कलर में होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें 2 ब्लैक और 2 रेड दिया गया है। दोस्तों अब हम आपको तीनों कंडीशन में तीनों तरह के जो कनेक्शन वायर दिए गए थे मोटर में उसमें आपको बताएंगे कि आपको इसको चलाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक ही बार में इसका सीधा कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये वाला जो सीलिंग फैन का मोटर है इसमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको किसी भी तरह का चेक करने की आवश्यकता नहीं होगा। इसका कलर कोडिंग होता है, आपको इसमें मल्टीमीटर की भी आवश्यकता नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एक येलो और एक ब्लू और एक रेड वायर दिया गया है। तो दोस्तों हो सकता है ये जो ब्लू कलर का वायर है इसके बदले में आपके मोटर में ब्लैक कलर का वायर हो सकता है। तो इसमें का रेड कलर का वायर होता है वह कॉमन होता है और जो बाकी का 2 कलर का वायर होता है उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। और कनेक्शन करने के बाद जो ब्लू कलर का वायर होता है दोस्तों उसमें आपको सप्लाई देना होता है और जो कॉमन वायर होता है उसमें आपको सप्लाई देना होता है, जिसमें कि आपका जो फैन का मोटर है वह एक ही बार में सीधा घूमेगा। तो दोस्तों हो सकता है आपका जो मोटर है उसमें ब्लू कलर के वायर के बदले में ब्लैक कलर का वायर हो सकता है, तो आप ब्लैक कलर में जोड़िएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह का आपका मोटर में 3 अलग अलग का वायर दिया गया है। तो आपको एक रेड में जोड़ना है सप्लाई का वायर जो कि कॉमन वायर होता है, और दूसरा वायर आपको ब्लू या ब्लैक में जोड़ना है। इस तरह का आप इस तरह से ब्लैक और ब्लू में जोड़ेंगे तो आपका मोटर सीधा घूमेगा। तो हम आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर चलाकर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर रेड और ब्लू में सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा जो फैन का स्टेटर है वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि सीधा घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप कलर के हिसाब से इसमें आप पता लगा सकते हैं कि किस बार में आप कनेक्शन करेंगे तो आपका पंखा एक ही बार में सीधा घूमेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब हम आपको जो दूसरा सीलिंग फैन का मोटर है उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिना मोटर को चलाए ही आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस बार में कनेक्शन करना है तो आपका मोटर सीधा घूमेगा। दोस्तों ये वाला जो मोटर आप देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें का जो 2 ब्लू कलर का वायर वह एक रनिंग स्टार्टिंग होता है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, और जो सिंगल कलर में वायर होता है वह कॉमन होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन वायर के साथ रनिंग स्टार्टिंग को इस तरह से चला कर देखते हैं सीरीज बोर्ड की मदद से, जिससे कि जिस तरह से हमारा मोटर सीधा घूमता है हम उस तरफ का जो वायर होता है उसमें कनेक्शन कर लेते हैं। बट हम वो तरीका आपको बताएंगे जिसमें आपको सीरीज बोर्ड की मदद से मोटर को चलाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मल्टीमीटर लेना है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीटर लेना है और कंटिन्यू मोड पर सेट कर देना है। और आपको करना क्या है, आपको कॉमन वायर के साथ जो रनिंग स्टार्टिंग का है वह हमें पता नहीं है, बट आपको इसका वैल्यू चेक करना है। तो एक वायर प्रॉप को कॉमन वायर में रखना है और दूसरे प्रॉप को दोनों में वायर में टच करके देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 प्लस इसमें रेजिस्टेंस बता रहा है, और हम इस वायर में चेक करते हैं तो इसमें 225 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कॉमन वायर के साथ जिस वायर के साथ ज़्यादा वैल्यू शो करता है, ये वाला वायर आप देख सकते हैं इसमें 300 प्लस वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो वायर है वह रनिंग कॉइल का तार है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो कॉमन वायर है उसके साथ सप्लाई का एक वायर देना है, और जो रनिंग कॉइल का जो तार है उसके साथ आपको सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ना है। यानी कि दोस्तों जो
कॉमन वायर के साथ जो वायर के साथ अधिक वैल्यू शो कर रहा है उस वायर के साथ आपको सप्लाई का एक वायर जोड़ना है और कॉमन वायर के साथ आपको सप्लाई का एक वायर जोड़ना है। ऐसे जोड़ने से आपको पंखे को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका मोटर एक ही बार में सीधा घूमेगा। तो हम आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर चलाकर भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर एक वायर कॉमन वायर में सप्लाई देंगे और दूसरा ये वाले वायर में देंगे जिसमें मैं आपको बताया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कॉमन वायर और जो रनिंग कॉइल का जो तार है उसके साथ सप्लाई दे रहे हैं, तो हमारा मोटर सीधा घूम रहा है। तो दोस्तों आप इस तरह से इसके मोटर को चलाने की जरूरत नहीं पड़े। हम आपको इसको प्रूफ के लिए यहाँ पर चला कर दिखा रहे हैं कि हमने जो बताया वह सही है कि नहीं है। तो आप इसके मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि आप किस बार में जोड़ेंगे तो आपका मोटर एक ही बार में सीधा घूमेगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास 4 तार वाला मोटर फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो जिसमें 4 तार होता है उसमें का एक रनिंग स्टार्टिंग 2 अलग अलग कलर का तार होता है, वह आपस में जुड़ा हुआ रहता है और 2 वायर बचा हुआ रहता है दोस्तों, उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर कैपेसिटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं इस तरह से। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका सीलिंग फैन मोटर में 4 वायर है तो इस प्रकार से उसमें कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो 2 तार एक ही साथ जुड़ा हुआ है वह कॉमन वायर है, तो आपको कॉमन वायर के साथ इन दोनों तारों में चेक करना है और जिस कॉमन वायर के साथ जिस तार के साथ अधिक वैल्यू शो कर रहा है वह आपका मोटर का रनिंग कॉइल का तार होगा। तो आपको क्या करना है, एक वायर कॉमन वायर में जोड़ना है सप्लाई का और जो दूसरा वायर है उसको रनिंग कॉइल का जो तार है जिसमें अधिक वैल्यू शो कर रहा है उसमें आपको जोड़ना है। आपको पंखे की मोटर को चलाकर देखने की जरूरत नहीं है, आपका मोटर एक ही बार में सीधा घूमेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।